दोस्तों, वीडियो सुनने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं कि हमारी पंजाबी भाषा में एको बोलते हैं ओनली वन को। कोई भी चीज़ है जो एक है वो ओनली वन कहते हैं उसको एको। जैसे आपने कोई सामान लेने जाना है किसी दुकान पे, अगर आपने एक ही चीज़ लेके आनी है, केवल मान के चलो एक सेब लेके आना है, तो आपको दुकानदार पूछेगा कि पंजाबी में, हाँ कितने चाहिए सेब, यानी कितने सेब चाहिए, तो आप कहोगे इक्को ही दे दो मैनू। इक्को यानी कि एको। इसको अपने दिमाग में रखना कि एको का मतलब ओनली वन होता है, एक होता है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक ओमकार और अकेले ओमकार की। जो हिंदू धर्म में ओमकार है और जो सिख धर्म में एक ओमकार है। क्योंकि कई लोग मुझे मेल करते हैं, पूछते हैं, और कई बार पूछा लोगों ने कि सर्वधर्म समान है, सब में एक ही परमात्मा है। हिंदुओं का ओमकार और सिखों का एक ओमकार, सब एक ही है, तो ये अलग अलग धर्म क्यों बनाए गए हैं, मुझे पूछते हैं कई लोग। दोस्तों, आज मैं इसको आपको क्लियर करूंगा कि असल में ये है क्या मुद्दा, क्यों हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। दोस्तों, पहले तो आपको बताऊंगा कि ये जो ओमकार है ये वेदों का मूल है। वेदों में बताया गया है कि एक जो ओमकार है उसी से सारी सृष्टि पैदा हुई है। आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। इसी को ब्रह्म बोला गया है, यही ब्रह्म है। इसी से तीन गुण पैदा होते हैं और इससे तीन गुणों से सारी सृष्टि पैदा होती है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से। कैसे होता है दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। जो तीन गुण हैं वो इसी से पैदा होते हैं, किससे? शून्य से। ये शून्य है। इसी शून्य समाधि में सब देवी देवता लीन रहते हैं। जैसे आपने भोले शंकर को देखा होगा कि वो शून्य समाधि लगा के हिमालय पे तपस्या करते हैं, लीन रहते हैं, और वो इसी में शून्य में ही समा जाते हैं, जिसी को ब्रह्म कहते हैं। वो ब्रह्म ज्ञानी है और वो ब्रह्म में समा जाते हैं, और दोबारा सृष्टि पैदा होनी होती है, फिर ब्रह्म से प्रकट होते हैं, और फिर इस तीन लोक को, जो अपना ये तीन लोक है, इसको फिर सृजन करते हैं, और फिर इसका जब विनाश होता है तो वो फिर समा जाते हैं ब्रह्म में। यानी कि तीन देव जो हैं वो ब्रह्म से ही निकलते हैं, और सारी सृष्टि जब खत्म हो जाती है, सृष्टि बनाते हैं, जब सृष्टि खत्म हो जाती है तो ब्रह्म में ही समा जाते हैं। यही उनका हमेशा जो होता है चलता रहता है, ये वाला सिस्टम। तो इसी को कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि ओमकार है वेद का मूला, ओमकार में सब जग भूला, ओमकार जो वेद बखाने, सोई काल कोई मरम न जाने। यही कबीर साहब की वाणियों में इसी को काल बोला गया है। काल का मतलब होता है जो सारी सृष्टि को पैदा करे और उसी का विनाश कर दे, वही काल है। ब्रह्म ही काल है। अब आते हैं बाबा नानक जी के एक ओमकार पे। दोस्तों, पहली बात तो आपको बताऊंगा कि ये एक ओमकार नहीं है, ये है एक और ओ। एको, जैसे लिखेंगे एक और ओ, एको। तो ये क्या है, इसका मूल सिद्धांत क्या है आपको बताता हूं। जैसे बाबा नानक जो थे, पहले ओम सोहम का जाप करते थे। अपना वेदों और पुराणों से वो काफी प्रभावित थे, गीता से प्रभावित थे। उसी के आधार पे वो नाम जपा करते थे, सिमरन किया करते थे। लेकिन जब उनको बेई नदी पे परमात्मा मिले तो उन्होंने जब सारा भेद बताया उनको कि ओमकार से मुक्ति नहीं हो सकती है, तब बाबा नानक को जो मूल ज्ञान हुआ, तब उन्होंने इस ओमकार को त्याग दिया। तब उन्होंने जो नया मूल मंत्र बताया था वो क्या है? एक परमात्मा जो इन तीनों को पैदा करने वाले काल, ब्रह्म, यानी ये तीन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों को पैदा करने वाले का जो आदेश चलता है वो इनके ऊपर चलता है। इसको बैठा दिया बिल्कुल ऊपर ले जाके सिर पे, कि ये हुक्म देगा तभी ये तीन काम करेंगे, सृष्टि पैदा करेंगे। तो जो इनका बाबा नानक का जो परमात्मा है वो चौथे के आगे ककार लगा दी इन्होंने, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है, ये इनफाइनाइट है। तो ये है पांचवा। तीन तो ये हो गए ये, और ये जो बैठा है ऊपर ये है चौथा, और यहां से इसके भी ऊपर जिसका हुक्म चलता है ये चौथा है काल, और यहां से इसके ऊपर भी जो हुक्म चलता है ये है अकाल। इसको कहेंगे पांचवा। तो साहिब भी कहते हैं कि तीन देव को सब जग ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे।
इसको भी प्राप्त करना बहुत 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 मुश्किल है। यही वो निराकार है, इसी को ब्रह्म कहते हैं। तीन देव को सब जग ध्यावै, चौथे देव का मरम न पावै, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावै, तब प्राणी निज घर को पावै। ये पंचम क्या है? यही है सतनाम। इसी को सतनाम बोलते हैं। एक को सतनाम, यानी एक सतनाम ही कर्ता पुरुष है, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत है, अजूनी, अजूनी यानी जो कभी शरीर में नहीं आया। सब दुनिया उसको शरीरों के अंदर ढूंढ रही है कि परमात्मा शरीर में रहता है। परमात्मा शरीर में नहीं है भाई, शरीर में तो जीवात्मा है। शरीरों में जीवात्मा आई हुई है, सुरती आई हुई है, और वही इस शरीर को चला रही है। लेकिन सब लोग क्या कर रहे हैं? उस अजूनी परमात्मा को शरीर के अंदर ढूंढ रहे हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। कोई बाहर ढूंढ रहा है, कोई बाहर ढूंढ रहा है, कोई अंदर ढूंढ रहा है, लेकिन वो बाहर और अंदर दोनों से न्यारा है। वो खास जो स्थान है वो गुरु के द्वारा पता लगता है, और तब सिमरन शुरू होता है। तो इसको समझना है दोस्तों, क्योंकि ये मूल ज्ञान है। कबीर साहब कहते हैं कि इसी काल की वजह से आप बार बार जन्म मरण में आ रहे हो। तो हमें पता होना चाहिए कि काल कौन है। ये ओमकार ही काल का रूप है। इसी से तीन शक्तियां पैदा होती हैं माया के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसी से आगे पूरा दुनिया बन जाती है। तो दोस्तों समझना है इसको, और इससे पार चले जाना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये ज्ञान समझ में आ गया होगा, और आगे से आप भ्रमित नहीं होंगे कि एक ओ और एक ओ और ओमकार में समानता है। बिल्कुल नहीं है दोस्तों, वरना बाबा नानक को अलग से कोई पंथ चलाने की जरूरत ही नहीं थी। ओमकार तो युगों युगों से चलता ही आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने घूम घूम के देखो पूरे वर्ल्ड में कहां कहां पर वो गए, केवल इस पांचवें को ध्याने के लिए, कि लोगों को पता लगे कि पांचवें को ध्याना है, इसका प्रचार करने के लिए। तो दोस्तों विदा चाहूंगा मैं। जय गुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब जी की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।